बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने देखा कि दो वेरिएबल का मैप कैसे बनाया जाता है और फिर हमने इनके रूल्स भी डिस्कस किए और दो वेरिएबल के मैप की एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व की। तो आज हम देखते हैं कि तीन वेरिएबल का मैप कैसे बनाया जाता है। तीन वेरिएबल के मैप की 8 मिन टर्म होती हैं और ये होती हैं 2⁸ चूँकि जो के मैप है ये भी एक तरह का टू डायमेंशनल ट्रूथ टेबल है। जिस तरह ट्रूथ टेबल की अगर तीन इनपुट हों तो 8 एंट्रीज होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से टू डायमेंशनल ट्रूथ टेबल जिसे हम के मैप भी कह रहे हैं उसकी भी 8 एंट्रीज होंगी, 8 सेल्स होंगे। और इसके अंदर हम ग्रे कोड यूज़ करते हैं। ग्रे कोड यहाँ पर गिवन है, अगर दो वेरिएबल्स हों तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रे कोड यूज़ किया जाता है। 0001 और 11 नहीं होता, बल्कि बाइनरी में 10 होता है और 11 आखिर में आ रहा होता है, लेकिन ग्रे कोड के अंदर 11 जो है वो पहले आता है। और अगर हम देखें कि ग्रे कोड है क्या, तो एनी टू एडजस्टेंट स्क्वायर्स इन द मैप डिफर बाय ओनली टू वेरिएबल्स, यानी दो जो स्क्वायर्स हैं उनके दरमियान सिर्फ एक वेरिएबल का फर्क। मिसाल के तौर पर देखिए 00, यहाँ पर जीरो अपनी जगह पर है, चेंज नहीं हो रहा, और ये वाला जीरो चेंज होके 1 हो गया, सो एक वेरिएबल चेंज हो रहा है। ठीक है, इन दो को देखिए, 1 आखिरी अपनी जगह पर है और ये वाला जीरो चेंज होके 1 हो गया, सो एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। 1 अपनी जगह पर है और ये वाला 1 चेंज होके 0 हो गया, सो दिस इज कॉल्ड ग्रे कोड। इसकी तफसील हम यहाँ भी देख सकते हैं, इसे हम रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड्स भी कहते हैं। और इसमें देखिए बनाया कैसे जाता है। 01 अगर एक ही बिट हो तो इट्स ओके, अगर दो बिट्स हो तो दो स्टेप्स में बनता है। 01 इसको फ्लिप कर दिया जाता है, यानी मिरर इमेज लिया जाता है, तो 1 पहले आता है फिर 0, और जो अनफ्लिप थे उसके जो पहले से मौजूद थे उनके साथ 00 लगा दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 00, और जो फ्लिप हो चुके हैं उनके साथ 1 लगा दिया जाता है। तो ये एक 2 बिट का ग्रे कोड आ गया। तो इसमें आप देखें बाइनरी कोड पहले दो उसी तरह है जिस तरह बाइनरी में होता है, 0001। फिर बाइनरी का 2 जो है वो इधर आता है, लेकिन यहाँ पर ग्रे कोड में 3 आ रहा है। ठीक है, ये फर्क है। तो 3 वेरिएबल का जो के मैप है उसके अंदर एक वेरिएबल आप रोज में रख लें और बाकी दो वेरिएबल आप कॉलम्स में रख लें। आप इसके बरक्स भी कर सकते हैं, यानी आप एक वर्टिकल के मैप बना सकते हैं इस तरीके से। इससे रिजल्ट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक वेरिएबल को, दो वेरिएबल को आप रोज़ में रख लें, एक्स वाई, और जी को आप कॉलम में रख लें, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ जी एक वेरिएबल है तो इसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, 0 और 1, और यहाँ पर हमारे पास 0 0 0 1 1 1 और 1 0। एक और बात, ये 0 और 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, असल में इन वेरिएबल की पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करें। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि z या z बार होगा या z होगा इस जगह पर। इसी तरह हम इसको x बार y, दूसरी इंटी को, इस तीसरी इंटी को x y, और इस चौथी इंटी को x y बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इसके हर बॉक्स की जो इनपुट होगी वो क्या होगी, इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स बार वाई बार, ये यहाँ से आ गया, और जी बार ऊपर से आ गया, तो ये इसका कंप्लीट एड्रेस होगा, एंड सो ऑन। सपोज इसकी हमने एंट्री लिखनी है तो एक्स वाई इधर से आएगा और z इधर से आ जाएगा, सो दिस इज बॉक्स। और फिर इसकी जो भी वैल्यू होगी ट्रूथ टेबल के मुताबिक वो हम यहाँ पर इंटर कर दिया करेंगे। एक और तरीके से भी इसको मेंशन किया जाता है, यानी अगर हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से देखें, इफ दिस इज x एंड दिस इज y एंड z, सो x की वैल्यू 0 और 1 होगी और y की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 और 1 0। सो अब देखें यहाँ पर 3 बिट्स की जो बाइनरी कोड बनेगा वो क्या होगा, 0 फॉर x एंड
0 फॉर y, सो 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 0x का और yz का 0 1, तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट 0 एंड दिस रिप्रेजेंट 1, राइट। इसको देखें 0 1 1, 0 1 1 रिप्रेजेंट्स 3, ठीक है, इसलिए 3 पहले आ रहा है कि 0 1 3 एंड देन 2। अब गौर करें, ये वाला 0 इधर आएगा और 1 0, 0 0 1 0 रिप्रेजेंट्स 2, राइट। और सिमिलरली इसको भी आगे लेके चलें तो 1 0 0 1 0 1 और 1 1 1 1 1 0, so this represents 6, 1 1 represents 7। so हम इसकी मिन टर्म्स को की नंबर से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। m0 will come in the first box, m1 come in second, m2 come in fourth one, and m3 come in third one, right? 4 5 6 and 7, 4 5 6 and 7, ठीक है। और किसी भी ट्रुथ टेबल की एंट्रीज को हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम गौर करें तो ये m0 और m2 भी एडजेसेंट हैं और m4 और m6 भी एडजेसेंट हैं उसकी फोल्डिंग के रूल की वजह से। और x चेंज नहीं हो रहा इस सारी रो के अंदर, z इन चारों सेल्स के अंदर z चेंज नहीं हो रहा, 1 2 3, यानी इसमें z है, z बार नहीं है। और इसी तरीके से इन चारों सेल्स के अंदर y चेंज नहीं हो रहा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं के मैप के बारे में। तो रूल्स क्या हैं जो इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि हमने सबसे पहले मैपिंग करनी है किसी भी ट्रुथ टेबल की वैल्यूज़ को या गिवन एक्सप्रेशंस को मैप करना है। इसके बाद जहाँ जहाँ पर वंस हैं मैप के अंदर उनके ग्रुप बनाने हैं। और ग्रुप हमने कैसे बनाने हैं, एडजेसेंट सेल्स के। In the power of 2, power to get 2 raised to power 0 is 1, 2 raised to power 1 is 2, 2 raised to power 2 is 4, 2 raised to power 3 is 8, and 2 raised to power 4 is 16 and so on। तो या हम एक का ग्रुप बनाएंगे एक एक एंट्री को, या दो एंट्रीज इकट्ठी करेंगे नंबर ऑफ वंस, 2 नंबर ऑफ वंस, या 4 या 8 या 16 एंड सो ऑन। सो इसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री है, ये पेयर है, ये क्वाड है, ये ऑक्टेट है। सही, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट, क्वाड, पेयर, फाइन। हम 3 का ग्रुप नहीं बना सकते, 5 का ग्रुप नहीं बना सकते, 6 का ग्रुप नहीं बना सकते, 7 का नहीं बना सकते, 9 10 11 12 13 14 15 का नहीं बना सकते, 16 का बना सकते हैं। और हर एंट्री को अलग अलग से भी, यानी अगर हम एक एक का ग्रुप बनाएं तो जितने नंबर ऑफ वंस होंगे उतना ही एंट्रीज आ जाएंगी आपके पास। लेकिन ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमारे पास जितना बड़ा ग्रुप बन सकता हो, यानी एक एक अलग किया जा सकता है, लेकिन अगर 2 एडजेसेंट हो तो उन 2 का ग्रुप बनाएंगे। 2 का किया जा सकता है, लेकिन अगर 4 किसी तरीके से एडजेसेंट हो रहे हैं तो हम 4 का ग्रुप बनाएंगे, और अगर 8 का मौजूद है तो हम 8 को प्रेफर करेंगे। सो वी विल प्रेफर ऑक्टेट ओवर क्वाड एंड वी विल प्रेफर क्वाड और ए पेयर, फाइन। हम हॉरिजेंटली जो है वो ग्रुप बना सकते हैं, सेल्स जो एडजेसेंट होंगे, हम वर्टिकली सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन हम डायगोनली ग्रुप नहीं बना सकते। इसी तरीके से किसी भी के मैप को जो है वो फोल्ड किया जा सकता है, यानी सपोज ये के मैप है हमारे पास 4x4 का, ठीक है। तो अगर एक 1 यहाँ पर है और दूसरा 1 यहाँ पर है, तो इसको हम फोल्ड अगर करें तो हम इसका ग्रुप इस 1 के साथ बना सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर एक 1 हो और एक 1 यहाँ पर हो तो हम इसका एंट्री एक ग्रुप बना सकते हैं। हम 3 का नहीं बना सकते, इसलिए हम इन 2 को बनाएंगे। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। अगर हमें क्वेश्चन दिया गया हो कोई बूलियन फंक्शंस का, ये एक बूलियन फंक्शन है, इस तरीके से भी गिवन हो सकता है या इस तरीके से भी गिवन होता है, और इसको हमने सिंप्लीफाई करना हो। दोनों बाय द वे एक ही चीज़ें हैं। कैसे, हम इसको एक ट्रुथ टेबल से देखते हैं। ये एक ट्रुथ टेबल है, 3 वेरिएबल्स और 3 इसके इनपुट हैं।
इसकी आउटपुट्स जो है वो f के तौर पर दी गई हैं और आउटपुट में कौन सी वैल्यूज़ 1 है, 1, 2, 3 और 4। तो जब हम इसकी बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उन मिन टर्म्स को, हर एक एंट्री को एक मिन टर्म कहा जाता है, तो हम उन मिन टर्म्स को ऐड करते हैं जिनकी आउटपुट 1 होती है। तो पहली ये वाली मिन टर्म ऐसे हम x बार y और z की फॉर्म में लिखते हैं, हेयर इट इज। दूसरी एंट्री जो है x y बार z बार, तीसरी एंट्री x y z बार और चौथी एंट्री x y z। ठीक। अगर इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखना हो तो ये इसका डेसिमल वर्जन है, यानी ये अगर बाइनरी कोड है, ऑल पॉसिबिलिटीज़ में बाइनरी है, तो ये इसका, ये पहला वाला कॉलम जो है वो इसका डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सिंपली उन रोज को कंसिडर कर लेते हैं जिनके आउटपुट 1 है, यानी 3, 4, 6 और 7। So this is one of the ways to represent it आउटपुट ऑफ द ट्रूथ टेबल। ठीक है। अब इसको हमने मैप करना है के मैप के ऊपर और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर हम देखेंगे कि वाकई ये रिजल्ट आता है कि नहीं। तो देखिए हमने क्या करना है, 3, 4, 6 और 7 के ऊपर 1 मैप कर देना है। तो ये 3, ये 4, ये 6 और ये 7, इन कॉलम्स के ऊपर हमने 1 मैप कर दिया। अब हमने इसके ग्रुप्स बनाना है। तो हमने देखा था कि हम ग्रुप 1 का ग्रुप बना सकते हैं, 2 का ग्रुप बना सकते हैं, 4 का ग्रुप बना सकते हैं और 8 का ग्रुप बना सकते हैं। 3, 5, 6 और 7 के ग्रुप नहीं बना सकते। सो मैक्सिमम जो है 8 खाने हैं लेकिन सारे फिल नहीं है, इसलिए 8 का ग्रुप हम नहीं बना सकते। 4 एडजेसेंट नहीं है, इसलिए हम 4 वंस तो हैं लेकिन ये चारों वंस एडजेसेंट नहीं है, एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, इसलिए हम 4 का ग्रुप भी नहीं बना सकते। हम 2 के ग्रुप बना सकते हैं, हम डायगोनल का ग्रुप भी नहीं बना सकते, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हुई। तो हम एक ग्रुप ये वाला बनाएंगे, ठीक है, और दूसरा ग्रुप ये वाला बनाएंगे, यानी फोल्ड अगर कर दिया जाए इसको तो M4 और M6 एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होगा। अब देखिए जो ग्रुप हमने बनाया इसमें कौन सा वेरिएबल है जो चेंज नहीं हो रहा। हम इसमें देख सकते हैं कि इन दो सेल्स में x चेंज हो रहा है, x 0 से 1 पे आ रहा है और y नहीं चेंज हो रहा है और z चेंज नहीं हो रहा। सो इन जो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे वो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती है। सो yz इज द आउटपुट। इसी तरीके से इन दो ग्रुप्स को देखते हैं। इस ये ग्रुप ये वाला जो सेल है ये रिप्रेजेंट करता है x y बार z और ये सेल रिप्रेजेंट करता है x y z बार। इन दोनों में देखें कौन से वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे। देखिए x चेंज नहीं हो रहा, फाइन। y जो है यहाँ पे y बार है और यहाँ y हो जाएगा, मतलब चेंज हो गया, इसलिए हम y को कंसिडर नहीं करेंगे। और z बार रिमेन z बार। सो कौन से दो वेरिएबल जो चेंज नहीं हो रहे हैं वो है x bar. So that is the simplified output of this group. So what's the result of the K-map simplification? हमने इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ ऐड कर देना है and we will get this expression. And this is the simplified version of a 3 variable K-map. जैसा कि हमें मालूम है कि हम या तो 2 का ग्रुप बना सकते हैं या 4 का या 8 का और या 16 का। तो 2 का ग्रुप बनाना हमने देखा। अब हम देखते हैं कि अगर 4 नंबर ऑफ वंस एडजेसेंट आ रहे हों तो उनका ग्रुप कैसे बनाया जा सकता है। सो हियर इज एन एग्जांपल। अगर हमारे पास M0, M2, M4 और M6 पे नंबर ऑफ वंस हो, M0, M2, M4 एंड M6 नंबर ऑफ वंस इस जगह पर हो तो इनकी पेयरिंग कैसे होगी। तो ये दो तो एडजेसेंट हैं और ये दो भी एडजेसेंट हैं, लेकिन इस फोल्डिंग के प्रॉपर्टी की वजह से ये चारों आपस में एडजेसेंट हैं और एडजेसेंसी को, कॉर्नर की एडजेसेंसी को हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इधर से ओपन है और ये इधर से ओपन है और अगर इनको फोल्ड करें तो अब इनके वेरिएबल्स देखें कौन से वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे।
सो वी कैन सी एक्स बार, इधर एक्स बार है और इधर एक्स है, एक्स चेंज हो गया तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। वाई बार फाइन, लेकिन वाई बार और इधर वाई, तो चारों में वेरिएबल एक जैसा नहीं है, इधर वाई बार है और इधर वाई, इसको भी हम डिस्कार्ड करते हैं। लुक एट जी बार, जी बार, जी बार, जी बार और जी बार, चारों में जी बार रिमेन द सेम। सो इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जी बार। ठीक है, अब हम इस दूसरी एग्जांपल की तरफ देखते हैं। अगर 1 3 5 और 7 में हो, सो 1 3 5 एंड 7, तो चारों जो है नंबर ऑफ 1 एडजेसेंट हैं, इसलिए इसका ग्रुप इस तरीके से बनाया जा सकता है। और इसमें देखें एक्स बार, इधर एक्स आ रहा है, सो एक्स इज चेंजिंग, वाई बार, इधर वाई इज चेंजिंग। जी को देखें, जी 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 और जी, जी इज नॉट चेंजिंग, सो द आउटपुट ऑफ दिस ग्रुप इज जी। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये एग्जांपल है और ये कह रहा है कि 0 2 4 5 और 6 के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ वंस हैं ट्रूथ टेबल में। तो टू डायमेंशनल ट्रूथ टेबल ये के मैप के अंदर जब हम इसकी इंट्रीज डालेंगे तो 0 2 4 5 एंड 6 फाइन। अब इनके ग्रुप कैसे बनाएंगे, चार का ग्रुप, तो हम सबसे पहली बात यह है कि नंबर ऑफ वंस 5 हैं, तो 5 का ग्रुप हम नहीं बना सकते, इसलिए हमें 4 का बनाना पड़ेगा और एक को अलग कर लेंगे। हम क्या करते हैं कि इन चार का जो एडजेसेंट है कॉर्नर पे हैं, इनका एक ग्रुप बनाया फोल्डिंग करते हुए, और इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जी बार। एक दफ़ा से सीधी जी बार आ जाएगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ जिस तरह हमने पहले देखा जी बार ही सिर्फ चेंज नहीं हो रहा, बाकी सारे चेंज हो रहे हैं। और अब जो है वो हमारे पास सिर्फ एक 1 बचा है, तो एक तरीका उसका ये है कि इसका अलग से ग्रुप बनाया जाए, लेकिन अलग से ग्रुप बनाने की बजाय हम ग्रुप को शेयर भी कर सकते हैं, ग्रुप की एंट्रीज को शेयर भी कर सकते हैं, और शेयरिंग करने से प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाता है, तो इसलिए वो विल प्रेफर शेयरिंग। यानी हमारे पास एक 1 यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये अकेला रहने की बजाय अगर पहले से मौजूद किसी और ग्रुप की एक एंट्री के साथ शेयरिंग कर लेता है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसके करीब एडजेसेंट जो इसका जो एडजेसेंट नंबर ऑफ 1 है वो ये बन रहा है, यानी M4 और M5 आपस में एक ग्रुप बना लेंगे। अब आप देखिए M4 और M5 में 0 रिमेन 0, इट मीन्स y बार जो है वो चेंज नहीं हो रहा, अलबत्ता z चेंज हो रहा है। और इसी तरह इधर से x, x y बार इस ग्रुप का की आउटपुट है, और पहले ग्रुप की आउटपुट क्या थी, z बार, दूसरे ग्रुप की क्या है, x y बार। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस ग्रुपिंग। चलिए एक और दिलचस्प एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक हमने जो 3 वेरिएबल का मैप बनाया है, उनकी एक्सप्रेशन आमतौर पर हमारे पास इसकी फॉर्म में होती है, 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में होती है। लेकिन अगर वेरिएबल हमारे पास 3 वेरिएबल्स ना हो और 2 दिए हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक्सप्रेशन में देखें, ये एक मिन टर्म 3 वेरिएबल की फॉर्म में दी गई, बाकी दोनों मिन टर्म जो हैं वो 2 वेरिएबल की फॉर्म में दी। तो जो वेरिएबल मिसिंग है उसकी जो है वो दोनों वैल्यूज हम कंसिडर करते हैं, यानी हम कहते हैं कि a बार c को 1 होना चाहिए, और जो वेरिएबल मिसिंग यानी b, वो चाहे 1 हो या 0 हो, वी डोंट केयर। यानी हम b बार को भी कंसिडर करते हैं और b को भी कंसिडर करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन असल में इस तरह की है, a बार c और ब्रैकेट में हमारे पास b बार, ठीक है, यानी b प्लस b बार असल में 1 हो जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम ऐड करें, a बार b, तो हमारे पास आ जाएगा c प्लस c बार
ये अपनी जगह पर आ जाएगी अगली एक्सप्रेशन ए बी बार सी और ऐड हो जाएगा बी सी, मिसिंग क्या है ए, सो ए प्लस ए बार, फाइन। और इन सारी एक्सप्रेशन को अगर इसके आगे ही मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा ए बार सी बी प्लस ए बार बी बार सी, ठीक। इसी तरीके से ये क्या होगा ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार, ठीक है। ये अपनी जगह पे आ जाएगी और ये एक्सप्रेशन इसको हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी प्लस ए बार बी और ये सी। तो इस तरीके से टोटल कितनी वैल्यूज आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इसमें से रिपीट भी हो रही हैं। तो लेट्स पुट दीज वैल्यूज इनटू द मैप। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन ए बार बी सी, बी को पहले लिखते हैं। सो दिस हियर कम्स ए बार एंड देन बी सी, ए बार and yes, here it is BC, A bar BC। so ये पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद A bar B bar C, so A bar B bar C, ये दूसरी एंट्री आ गई। A bar BC, A bar BC ये एक दफ़ा पहले भी आ चुकी थी ये वाली, ठीक है। हम एक ही दफ़ा इसको लिखते हैं। और ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, देन ए बी बार सी, ए बी बार सी, देन ए बी सी, ए बी सी एंड देन ए बार बी सी, ए बार बी सी, ये भी पहले आ चुकी है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने इनकी मैपिंग करनी है। मैपिंग करने से पहले इसको हम देखते हैं कि इसके कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। तो ग्रुप्स में अगर हम इसको देखें तो 5 एंट्रीज हैं, 5 का ग्रुप नहीं बन सकता, इसलिए हमने 4 एडजेसेंट देखने हैं। तो अगर हम इस तरह रो वाइज देखें तो ये 3 एडजेसेंट हैं, चौथा नहीं है, इसलिए नहीं बना सकते। तो एक ही तरीका यही है कि हम इन 4 का एक ग्रुप बनाएं, ठीक है। और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई करते हुए अगर हम देखें तो ये सी, इन चारों में सी चेंज नहीं हो रहा और इन चारों में बी चेंज नहीं हो रहा और इसमें ए चेंज नहीं हो रहा, इस रो के अंदर ए चेंज नहीं हो रहा। तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी वो सी होगी। अब एक रह गया, एक का अलग से ग्रुप बनाने के बजाय इसको शेयर करते हैं। वो अपने एडजेसेंट जो ग्रुप है उसकी कुछ वैल्यूज शेयर कर लेता है। तो इसके पास या तो 4 का ग्रुप बनाएगा, तो चौथा चूंकि यह है नहीं इसलिए ये ग्रुप नहीं बना सकता, और या वो 2 का बनाएगा तो ये सिर्फ 2 का ग्रुप बना लेता है, ठीक है। और इन दो में कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही? वी कैन सी दैट ए बार इज नॉट चेंजिंग एंड बी इज नॉट चेंजिंग। सो ए बार एंड बी, हियर कम्स ए बार एंड बी, तो इन दोनों को सम कर लेंगे एंड विल गेट सी प्लस ए बार बी। एक और बात जो याद रखिए वो ये है कि जब कभी हम 2 वेरिएबल की पेयरिंग करते हैं तो हमारे पास 3 वेरिएबल का मैप हो, तीन, जैसे ये है हमारे पास 3 वेरिएबल का मैप है और उसमें एक पेयर बनता है यानी 2 का ग्रुप बनता है, तो हमारे पास आउटपुट में 2 वेरिएबल्स आते हैं। और इसी तरह अगर 4 का ग्रुप बने तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बाकी बचता है। तो ये क्विक हमारे पास लर्निंग टिप है।